नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। एक कार्यक्रम हमने शुरू करने का निर्णय लिया है, वो कार्यक्रम है आंसर राइटिंग यूपीपीसीएस या कोई भी और आपको मेंस देना है और मेंस के लिए इसमें हमारा जो प्लान है, डेली हम 4 क्वेश्चन आपको देंगे और 4 क्वेश्चन देने के बाद में आप उसका आंसर लिखेंगे। कई लोगों ने लगातार शेड्यूल्स हमसे मांगे हैं कि शेड्यूल क्या रहेगा, तो इसमें जो शेड्यूल हम फॉलो कर रहे हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। और इस वीडियो में थोड़ा सा आप समय दीजिएगा, आपका समय बहुत कीमती है, लेकिन उनमें से थोड़ा सा समय निकाल के अगर इस वीडियो को 10 मिनट आप देखेंगे तो क्या हम करने वाले हैं वो तो आपको आइडिया मिलेगा ही। साथ में हम इसको कैसे करने वाले हैं, हमारे साथ हैं जैसे अभिषेक सर और हमारी टीम है। तो अब और ज़्यादा लोग इस पे खड़े होके एक क्वेश्चन नहीं बता सकते थे। अभिषेक सर जैसे हिस्ट्री मान लीजिए देख रहे हैं, मैं ज्योग्राफी देख रहा हूँ, अन्य सब्जेक्ट और सर लोग हैं वो देख रहे हैं, तो अभिषेक सर आज ये भी बताएंगे कि कैसे हिस्ट्री के क्वेश्चंस को लिखें, कैसे मेंस में अच्छे मार्क्स क्या लिखने से मिलते हैं, और एक टॉपिक को तैयार करें तो उससे रिलेटेड सारी क्वेश्चन कैसे तैयार हो जाए, ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। आज से ही शुरू करेंगे। इसमें जो हमारा शेड्यूल रहेगा, अभिषेक सर अभी आपसे बात करेंगे, पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दे रहा हूँ। शेड्यूल हमारा जो रहेगा, हम 4 क्वेश्चन आपको डेली देंगे और इन 4 क्वेश्चंस में से हमने सोचा है कि 2 क्वेश्चन हम मॉर्निंग में देंगे, जिसको आप दिन भर में, वैसे टाइम पीरियड के अंतर्गत ही लिखना होगा कि 10-15 मिनट जितना आपको एक क्वेश्चन पे देना है, लेकिन दिन भर में आप कब टाइम निकाल पाते हैं ये आप पे डिपेंड करेगा। और 2 क्वेश्चन हम आपको दे देंगे इवनिंग में, इवनिंग टू नाइट, ये हम एक टाइम रखेंगे, उसी टाइम पर आपको डेली मिलेगा। मान लीजिए कि मॉर्निंग में हमने समय रख लिया कि सुबह 7 बजे के आसपास हम क्वेश्चन दे दें, और पूरा ये जो ग्रुप बनेगा, अलग अलग ग्रुप्स जो बनेंगे, उन ग्रुप्स में ये ध्यान रखिएगा कि आपको क्वेश्चन भेजना है और उन क्वेश्चंस को लिख के भेजना ही नहीं है, बल्कि दूसरों के क्वेश्चन का आंसर पढ़ के उसे सीखना भी है। तो 2 क्वेश्चन मान लीजिए हमने मॉर्निंग में आपको 7 बजे 8 बजे जो भी आप लोग टाइम कहेंगे, सुबह रहेगा 7-8 बजे, 8 बजे मान लीजिए मैंने दे दिया। अब 8 बजे 8 AM पे आपको क्वेश्चन मिला, आपने इसको लिख के शाम तक सबमिट किया, और उसके बाद 2 क्वेश्चन शाम को फिर हमने दे दिया 8 PM पे, और इसको फिर आपने सबमिट किया सुबह तक लिख के। तो ये 4 क्वेश्चन का ये डेली चलेगा। संडे को ये ऑफ रहेगा, जरूरत पड़ेगी तो संडे को भी हम करेंगे। संडे को इसलिए ऑफ रहेगा, जो भी आपकी पेंडेंसी हो हफ्ते भर की पर वीक, उसको आप निपटा सकें, रिवाइज कर सकें, पढ़ लिख सकें, थोड़ा सा जरूरी होता है, रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये शेड्यूल रहेगा। अब जैसे इस कार्यक्रम के अंतर्गत है क्या क्या, 100 दिवसीय ये कार्यक्रम है। प्रतिदिन हमने इसमें मेंशन कर रखा है कि 4 आपको अभ्यास प्रश्न दिए जाएंगे। अब आपने ये क्वेश्चन लिखा, लिखने के बाद में आपने सबमिट कर दिया। कई लोगों को रहता है कि चेक हो जाए तो बड़ा मजा आ जाए, अच्छी बात है, चेक हो जाती है, आपकी गलतियां निकल जाती हैं। ग्रुप में अगर कई लोग आपका देखेंगे, कई लोग उसमें कमेंट करेंगे तो वो और अच्छा हो जाएगा। उसके बाद अगर सबसे जो जरूरी चीज होती है कि इसका मॉडल आंसर आपको मिल जाए। मॉडल आंसर से क्या होता है, एक मॉडल आंसर हम अभी दिखाने जा रहे हैं, अभिषेक सर उसको एलेबोरेट भी करेंगे। तो मॉडल आंसर में क्या होता है, ये जितनी जरूरी बातें हैं, जो जरूरी कंटेंट है, वो सारा आपको दे दिया जाता है। उस क्वेश्चन की आपकी पूरी तैयारी हो जाती है, आपको भटकना नहीं पड़ता है, इधर उधर की किताब खोलें, नेट पे खोजें, क्या छोड़ें क्या लिखें। फिर दूसरी चीज यहां पर एक हमने मेंशन किया है माइंड मैप। तो जहां जहां हमको लगेगा माइंड मैप की जरूरत है, भाई सीधा प्रश्न है, वहां माइंड मैप की जरूरत नहीं है। जहां कुछ याद करना है, जहां कुछ सिस्टमैटिक वे में लिखना है, वहां माइंड मैप की जरूरत है। तो वहां पे हम माइंड मैप भी आपके लिए रखेंगे, प्रोवाइड करा देंगे, जिससे कि आपके दिमाग में बैठ जाए। वो संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करने की कोशिश इस तरीके से करेंगे, जैसे एक क्वेश्चन हमने उठाया तो उसके जितने डायमेंशन हो सकते हैं वो सारे डायमेंशन हमने तैयार कर लिए। ऐसे अगर एक पेपर से 60-70 प्रश्न हमने कर लिए तो काम भर का हो जाता है, 360 के करीब प्रश्नों की रेंज, और ये हम कर लेंगे। और इतना करने के बाद में जो हमारा लोगों का अनुभव है, आपका लगातार मेंस का अनुभव रहा है, जो मार्क्स मिले हैं, कब ज्यादा मिले हैं कब कम मिले हैं, ये आपका अनुभव रहा है, हमारा अनुभव रहा है।
अन्य जो कैंडिडेट है उनका भी अनुभव रहा है, तो हम लोग ये पूरा इसमें इनपुट डालेंगे। अन्य कैंडिडेट के उत्तर भी आप पढ़ पाएंगे। लगातार हम बीच बीच में आपसे मिलके मार्गदर्शन करते रहेंगे। मान लीजिए कोई टॉपिक है उस पर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमको कॉल भी कर सकते हैं, सुझाव ले सकते हैं, सारा कुछ ये रहेगा। और सबसे जो विशेष बात है, अभिषेक सर हिस्ट्री की क्लास ले रहे हैं, मैं अभी ज्योग्राफी के ले रहा हूँ। यूपी का जो आपका सिलेबस है, यूपी स्पेशल का पेपर 5th एंड 6th, आप इस लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे तो यूपी का आपको जो सिलेबस पूरा हम लोग कवर कर रहे हैं उसका लिंक खुल के सामने आ जाएगा, और इस लिंक पे आप पूरी पढ़ाई कर सकते हैं। यूपी जैसे उत्तर प्रदेश का भूगोल लेक्चर 1 ये खुला, आगे ऐसे आप देखेंगे तो लेक्चर 2, 3 ये पूरी प्लेलिस्ट है। ये मेरे द्वारा जो क्लास ली गई है और ये अभिषेक सर के द्वारा जो क्लास ली गई है, ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा और आप इसको आसानी से तैयार कर सकते हैं। अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे हमने एक ये रखा है कि आप लोगों को इसके नोट्स भी हम प्रोवाइड करा देंगे। बाकी ये अलग से कोर्स है, लेकिन आपको दे देंगे। शुरुआती 50 सीटों के लिए हमने ये विशेष सुविधा रखी है। 50 सीटों तक के लिए हमने फीस भी बहुत कम रखी है। और आंसर राइटिंग तो हम करेंगे जीएस के पेपर 1st से 6th तक सारे की, लेकिन 5th और 6th जो सबसे बड़ा चैलेंज है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। जैसे अभी ज्योग्राफी हिस्ट्री चल रही है, फिर पॉलिटी, जो भी यूपी का पोर्शन है वो हम लोग कवर करेंगे। आंसर राइटिंग में भी चलता रहेगा और इधर क्लासेस भी हम लेके चलते रहेंगे। तो आज आपको कैसे लिखना है या कैसे हम लोग लिखाने जा रहे हैं, मॉडल आंसर देने जा रहे हैं, ये अभिषेक सर बताने जा रहे हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से। जैसे मान लीजिए कि ये प्रश्न पूछा गया, प्राचीन भारतीय संस्कृति के अंतर्गत मंदिर वास्तुकला पर चर्चा कीजिए। यूपीएससी, किसी भी पीएससी, कहीं पर आप जाएंगे तो अभिषेक सर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, और ये अभिषेक सर के द्वारा ही तैयार किया गया है, ये इन्हीं की राइटिंग है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको कम से कम कट पेस्ट मटेरियल दें। आप इधर हो जाइए और अब सर भी बात करेंगे, तो कट पेस्ट मटेरियल कम दें, क्योंकि इससे आप एक नजदीकी महसूस करेंगे, ये हमें भी लगता है। क्यों? क्योंकि आपको वहां पे जाके टाइप नहीं करना है, आपको हैंड रिटन मटेरियल वहां पे लिख के आना है। प्रैक्टिस, कितना लिखना है, कितना छोड़ना है, तैयारी के फेज में क्या क्या डायमेंशन तैयार करने हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन सर के द्वारा ही लिखा गया है कि प्राचीन भारतीय संस्कृति के अंतर्गत मंदिर वास्तुकला पर चर्चा कीजिए। बड़ा सामान्य सा प्रश्न है। अब सर बताने जा रहे हैं कि इसको कैसे ये आपको लिखने को बताएंगे, कितना मटेरियल आपको पढ़ के रखना चाहिए, कहाँ कहाँ इसमें इमेजेस डालना है, कहाँ पे फ्लो चार्ट बना सकते हैं, कहाँ पर आपको बुलेट पॉइंट्स में लिखना है, सब कुछ बताएंगे सर। तो इसको देख लीजिए, और ऐसे ही हम सारे पोर्शन में करेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये हर क्वेश्चन का वीडियो नहीं जारी करेंगे। कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बाद में कहते हैं कि हाँ, क्योंकि वीडियो का कोई मतलब नहीं है, आंसर राइटिंग करनी है, उस पर मार्क्स मिलने हैं, वहां पे आपको वीडियो नहीं बनाना है, और ना आयोग आपसे वीडियो फॉर्म में पूछेगा। तो सर ये बताने जा रहे हैं, इसको आप देखिए, और फिर हम आपके लिए ऐसे ही रेगुलर लाते रहेंगे, बीच बीच में गाइडेंस भी करते रहेंगे। तो आप लोग एंजॉय करिए सर के साथ इस क्वेश्चन को। और मेरी कोई ज़रूरत यहाँ फिलहाल इस क्वेश्चन में नहीं है, जब मेरा क्वेश्चन होगा तो मैं आऊँगा, तो फिर सर हटेंगे। आज मैं हट जा रहा हूँ क्योंकि ये अच्छे से डिस्कशन हो जाए। तो चलिए आप लोग समझिए। मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म पर। हम यहाँ आज डिस्कस करने जा रहे हैं एक मॉडल आंसर, और इसके माध्यम से आप ये समझेंगे कि हम जो प्रोग्राम चालू कर रहे हैं 100 डेज का, उसमें किस तरह से आपको किस तरह आंसरिंग करनी है कि आप मैक्सिमम मार्क्स जो है इसमें गेन कर सकें। ठीक है, तो ये एक मॉडल आंसर है। ठीक है, आप इसको अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं जहाँ सही लगे। कोई भी आंसर परफेक्ट नहीं होता, ना ही कोई आंसर बेस्ट होता है, हमेशा सुधार की गुंजाइश होती है। ये एक अप्रोच है। ठीक है, इस अप्रोच को आपको फॉलो करना है मोटे तौर पर। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारतीय संस्कृति के अंतर्गत मंदिर वास्तुकला पर चर्चा कीजिए। ये जनरली यूपीएससी हो चाहे पीसी या स्टेट लेवल के एग्जाम्स हो, सिविल सर्विसेज के, सब में ये काफ़ी पॉपुलर रहा है। पहले भी पूछे गए हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं, और आगे भी आर्ट एंड कल्चर में हमेशा फेवरेट टॉपिक्स रहेगा। ठीक है, थोड़े थोड़े बदलाव होंगे, कभी कभी पूरे भारत के संदर्भ में पूछेगा, कभी ये क्षेत्र विशेष से पूछ लेगा, जैसे नागर शैली के विषय में बताइए,
वेश्वर शैली के विषय में बताइए, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं बताइए, कुछ भी थोड़ा थोड़ा बदल के जो है ये क्वेश्चन इसमें आते रहेंगे। तो इसमें आपने देखा है सबसे पहली चीज होती है आपकी इंट्रो, ठीक है, ये आपका हिस्सा है इंट्रो का, ठीक। इंट्रो आप देख लीजिए। भारतीय संस्कृति में सबसे पहले आप बता देंगे कि मंदिर है क्या, क्यों इसकी जो है आवश्यकता पड़ी। तो मंदिर आपने देखा क्या हिंदू धर्म के धार्मिक आचरण का महत्वपूर्ण भाग है। मंदिर की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है। मूर्ति निर्माण आप देखते हैं, मूर्ति निर्माण प्रक्रिया मौर्य काल के समय से शुरू हो जाती है। अब मूर्तियों के आश्रय स्थल की भी जरूरत पड़ी, कहाँ मूर्तियां रखी जाए, ठीक है। तो आपने ये भी दिखा दिया इंट्रो में कि मूर्तियों के आश्रय स्थल के रूप में इनकी आवश्यकता महसूस हुई। किसी भी निर्माण के पीछे आप जानते हैं कि कोई ना कोई वजह होती है। मंदिर के निर्माण के पीछे वजह क्या आई कि मूर्तियों के आश्रय स्थल के रूप में कुछ बनाया जाए, वो कुछ जो था वही मंदिर है, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं। प्राचीन भारत में मंदिरों के, हाँ, अब मंदिर निर्माण प्रारंभ कब से हुए, ठीक है, ये आपने बता दिया। निर्माण का प्रारंभ ये हो गया। कुछ मंदिर जब शुरुआत में बने होंगे तो पूरे परफेक्ट तो रहे नहीं होंगे, एक विकास क्रम का भी इसमें अध्ययन जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो प्रारंभिक मंदिर कैसे थे आपने देख लिए, छतें उनकी सपाट थी, ठीक है। गर्भगृह तो बाद में भी वर्गाकार रहे, आयताकार उस समय भी थे, आकार छोटा था, प्रदक्षिणा पथ पाया नहीं जा रहा था, ठीक है। तो ये सब आप देख सकते हैं। लेकिन और ये समानताएं पूरे भारत में उस समय पाई जा रही थी जिस समय मंदिर निर्माण की शैली अपने शैशवावस्था में थी। उस समय ये परंपरा कि इस तरह के मंदिर बनाए जा रहे थे पूरे भारत में पाए जा रहे थे। लेकिन छठी शताब्दी ईस्वी के टाइम मंदिर निर्माण में काफी चेंजेस है। उत्तर भारत में गुप्तों के अधीन इसमें काफी मतलब एक तरह से परिपक्वता ही प्राप्त कर ली गई। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो चेंजेज है वो आप देखेंगे, और उस तभी मंदिर शैली क्षेत्रीय स्तर पर विभाजित की जाती है, ठीक है। क्षेत्रीय स्तर पर आपने देखा कि इसका विभाजन शुरू होता है। ये प्रारंभिक मंदिर है, आप इनको देख सकते हैं। तिगवा का विष्णु मंदिर है, भूमरा है, भीतरगांव का मंदिर है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। इसके समय से थोड़े थोड़े चेंजेस शुरू हो जाते हैं मंदिर निर्माण में, ठीक। चलिए आगे बैठ आइए। अब देखिए मोटे तौर पर मुख्य मंदिर निर्माण शैलियां जो रही वो 3 रही। केवल 3 नहीं रही, इनके अंतर्गत बहुत सारी उप शैलियां भी हैं। लेकिन क्वेश्चन की डिमांड हमें पूरी करनी है और क्वेश्चन एक समग्रता को समेटे हुए है अपने अंदर, ठीक है। तो समग्र के लिए अब आपको एक लिमिटेड वर्ड्स में लिखने हैं, तो हर चीज आप नहीं लिख सकते, उप विभाजन को आप यहाँ छोड़ सकते हैं, ठीक है। जब कभी नागर शैली अलग से पूछी जाए, द्रविड़ शैली, तो उसकी अलग बताई जाएगी, ठीक है। अब आपने देखा नागर शैली, द्रविड़ शैली, वेसर शैली, इनका आप एक मैप के द्वारा दिखा सकते हैं। क्षेत्रीय विभाजन, नागर ये विंध्य श्रृंखला तक है, द्रविड़ आपकी कृष्णा नदी के साउथ में है, और इसके बीच में जो ये पार्ट है संक्रमण स्थिति जो दर्शा रहा है, ये हो गया आपका वेसर, ठीक है। अब नागर के विषय में आप डिस्क्राइब कर दीजिए, कहाँ से क्या रहा इसका, हिमालय से विंध्य तक इसका विस्तार, ठीक है। विशेषताएं या तत्व, ठीक है, विशेषताएं पूछे या तत्व एक ही बात है, ठीक। क्या था आपको, जैसे चबूतरा, जो मेन तत्व है वो नहीं आपके स्किप होने से, चबूतरा था, ठीक है। सीढ़ियां कहाँ थी आप इसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से, हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। और गर्भगृह, ठीक है, गर्भगृह का आकार, ठीक है, ये महत्वपूर्ण चीज हो गई। शिखर, ठीक है, शिखर पे विशेष ध्यान देना है क्योंकि सारे जितने भी आपकी शैलियां उसमें शिखर के आधार पर स्पष्ट अंतर है। शिखर के शीर्ष पर आपका देखते हैं क्या क्या चीजें, आमलक,
और कलश, ठीक है, ये आपके हो गए नागर शैली। अब आगे देखते हैं। हाँ, अभी भी है इसमें बहुत से तत्व। प्रदक्षिणा पथ, ठीक है, ये देख लिया अपने। मंडप, दीवारों पर ताखे बनाए जाते थे, ठीक है, और पंचायतन शैली, ठीक है। आपने देखा कि सारे तत्व लगभग इसमें डिस्कस कर लिए गए हैं। कोई भी जरूरी तत्व इसका, जरूरी विशेषताएं कुछ भी इसमें छोड़ी नहीं गई। इनको और छोटा सेंटेंस भी आप बना सकते हैं समय के अनुसार। अब आइए, हाँ, मार्क्स देखिए लिखते सभी हैं, सभी को पता है, लेकिन मार्क्स बढ़ा पाना, अपने नंबर ज़्यादा बढ़ा पाना एक कला है। मेंस एक तरह की कला है, और किस तरह आप जो है आंसर रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी क्वेश्चन का, वो बहुत मैटर करता है। देखिए जो विशेषताएं हैं उसे यहाँ दिखा दिया गया है। एक मंदिर, ये आपको सेकंड, ये जो चित्र है ये आप ऐसा अभ्यास करें कि सेकंडों में बने, ठीक है, मिनट भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएगा, इतना कठिन काम नहीं, ठीक है। ये बना आपका चित्र, और उदाहरण अगर आप इलेबोरेट करके लिखेंगे तो टाइम बहुत लगेगा। आपने क्या किया, इस तरह बना दिया और 3-4 उदाहरण डाल दिए, ठीक है। बिना उदाहरण के आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप अपने नंबर कटवा बैठेंगे। द्रविड़ शैली, ठीक है, इसी तरह द्रविड़ शैली, इसका विस्तार दिखा दिया गया इंट्रो में, और किन शासकों के अधीन ये विकसित हुई, इसकी विशेषताएं, तत्व, ये भी आप देख लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो भी कीवर्ड्स हैं उसको आप अंडरलाइन करना सीखें, ठीक है। जैसे मंदिर का निर्माण धरातल से ही किया गया, ठीक है, ये विशेषता है यहाँ की, यहाँ चबूतरा नहीं पाया जाता था, ठीक है, या आप इसको अंडरलाइन कर दे, चबूतरे का निर्माण नहीं। गर्भगृह का आप आकार इसको अंडरलाइन करें, पिरामिडाकार शिखर या विमान, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। स्तंभ युक्त मंडप, मंडप नहीं वर्ड यूज करना, केवल स्तंभ युक्त मंडप, ठीक है, क्योंकि नागर शैली में बहुत से मंडप बाद में, मंडप का निर्माण नागर शैली के अंतर्गत जो हुआ वो स्तंभ रहित थे। बाद में कुछ मंदिरों में ऐसा देखा गया कि स्तंभ भी बने गए, लेकिन द्रविड़ शैली के अंदर स्तंभ युक्त मंडप एक बहुत बड़ी विशेषता थी। आप इसे स्किप नहीं कर सकते, यही कीवर्ड्स होते हैं, यहाँ से आपका एग्जामिनर आपको जज करता है, ठीक है। और आगे आइए, गोपुरम, इसकी बहुत महत्वपूर्ण विशेषता गोपुरम, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण तत्व, तालाब, तालाब अनिवार्य आवश्यकता नहीं थी नागर शैली में, लेकिन द्रविड़ शैली में ये अनिवार्य आवश्यकता थी। हर मंदिर में तालाब पाए जाते थे। साथ ही मंदिर बनाने के बाद चारों तरफ उसे प्राकार या चार दीवारी से घेर दिया जाता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आपने देखा कि द्रविड़ शैली को भी डिस्क्राइब कर दिया, और साथ में अब यहाँ भी देखिए चित्र बना हुआ है। ये भी आपको कुछ सेकंड में ही चित्र बनाना है, 20-30 सेकंड के अंदर, और ये आपको उदाहरण दे दिए गए, ठीक। ये आपके नंबर गेन करने में सहायक होते हैं। बेसर शैली, बेसर शैली आपने दिखा लिया, ये एक सैंडविच पार्ट था नागर और उसका, इसकी आप उसी तरह इंट्रो हमेशा एक जैसा ही लिखें, बार बार भाषा बदलेंगे तो आपकी ही मेहनत बढ़ती। क्या है उसका विस्तार बता दीजिए। कृष्णा नदी घाटी विंध्य से लेकर विंध्य तक, या विंध्य से कृष्णा नदी घाटी तक किन शासकों के अधीन इसकी उन्नति हुई, आप देखते हैं चालुक्य और होयसल, ठीक है, राष्ट्रकूट भी इसमें थे। विशेषताएं आप देख लीजिए, विशेषताएं, ठीक, विशेषताएं आप लिख दीजिए, देख लीजिए आंसर एक, ठीक है। इसके बाद इसके उदाहरण दे दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया एक मोटा मोटा और पर्याप्त संतुष्टिदायक मॉडल आंसर। ये आपके नंबर घटने तो नहीं देगा, ठीक है। अगर आप इस तरह आंसरिंग करते हैं तो आपके मार्क्स घटने नहीं देगा, और निरंतर अभ्यास इसमें बहुत जरूरी है, ठीक है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप जो है उनके आंसरिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उतना ही निखार आप में आएगा। आप खुद करके देख लीजिए, 10 क्वेश्चन के बाद आपका अपना इम्प्रूवमेंट खुद बता देगा
कि लिखना कितना जरूरी है और कितना सुधार दिखता है। ओके, थैंक यू।